चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा, यह न केवल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि एक फार्मासिस्ट के रूप में यह आपकी इमरजेंसी स्किल को भी दर्शाता है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? फर्स्ट एड क्या है? कोई व्यक्ति घायल या बीमार को अस्पताल पहुंचाने से पहले जो तुरंत सहायता दी जाती है, यानी कोई व्यक्ति है जो तुरंत सडन बीमार हुआ या उसको चोट लगी, घायल हुआ, एक्सीडेंट हुआ किसी का, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले जो सहायता दी जाती है, हेल्प दी जाती है, उसे हम प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड कहते हैं। इसके 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं जिन्हें 3Ps कहा जाता है। 3Ps यानी PPP, यानी P से प्रिजर्व लाइफ मतलब जान बचाना, P से प्रिवेंट वर्स यानी स्थिति को और बिगड़ने से रोकना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना, प्रमोट रिकवरी सुधार को बढ़ावा देना। ये क्या 3 पिलर हैं इसके? प्रिजर्व लाइफ, लाइफ बचाना, जान बचाना, प्रिवेंट वर्सनिंग मतलब स्थिति को खराब होने से बचाना, प्रमोट रिकवरी सुधार को बढ़ावा देना। अब हम शुरू करते हैं इसका पहला टॉपिक, बर्न्स यानी जलन, जलना, बर्न्स एंड स्कैल्ड्स यानी परीक्षा में अक्सर जलने के प्रकार और उनका उपचार पूछा जाता है। डी फार्मा या DHP में अक्सर जो है जलना यानी बर्न्स एंड स्कैल्ड्स पूछा जाता है। तो देखिए इसका है फर्स्ट डिग्री, केवल त्वचा की ऊपरी परत लाल होती है। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, जैसे जब बर्न होता है, जलता है, तो फर्स्ट डिग्री में केवल जो त्वचा की ऊपरी परत होती है वो लाल होती है। फर्स्ट डिग्री में त्वचा की ऊपरी परत लाल होती है। और सेकंड डिग्री में क्या होता है, जब सेकंड डिग्री में पहुंच जाता है, छाले हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं। सेकंड डिग्री में क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं। और थर्ड डिग्री में क्या होता है, तीसरी अवस्था में त्वचा की गहरी परतें जल जाती हैं, कभी कभी हड्डी तक। देखिए सबसे पहला फर्स्ट डिग्री क्या होता है, केवल त्वचा पर की परत पर लाल हो जाती है, जो त्वचा की ऊपरी परत है केवल वो लाल हो जाती है फर्स्ट डिग्री में। सेकेंड डिग्री में त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर हो जाते हैं। और थर्ड डिग्री में त्वचा की गहरी जल जाती हैं, जो कि कभी कभी हड्डी तक पहुंच जाती हैं। देखिए फर्स्ट एड, जलने वाली जगह पर कम से कम 10 से 15 मिनट फर्स्ट एड क्या देना चाहिए हमें, तो इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट एड, जलने वाली जगह पर कम से कम 10 से 15 मिनट तक ठंडा बहता पानी डालें, यानी ठंडा बहता पानी डालें 10 मिनट तक। छालों को कभी ना फोड़ें, यानी जो फोले पड़ गए हैं उन्हें फोड़ें ना। चिपके हुए कपड़ों को जबरदस्ती ना निकालें, यदि कोई कपड़ा उसमें चिपक गया है तो उसे जबरदस्ती ना निकालें, आसानी से निकल जाए तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे सांप का काटना यानी स्नेक बाइट्स, इसमें हम फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं। भारत में यह एक बड़ी समस्या है, इसलिए एक फार्मासिस्ट को सही ज्ञान होना चाहिए। यानी भारत में ये स्नैक बहुत पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के स्नैक पाए जाते हैं, इसलिए आप फार्मासिस्ट होते हुए आपको सही नॉलेज होना चाहिए। क्या करें, मरीज को शांत रखें, यानी जब किसी को स्नैक ने बाइट कर लिया है, सांप ने काट लिया है, तो मरीज को शांत रखें। घबराहट से जहर जल्दी फैलता है। जिस अंग पर काटा है उसे दिल के स्तर से नीचे रखें और स्थिर रखें, यानी कि जिस अंग पर काटा है उसे दिल के स्तर से नीचे रखें और स्थिर रखें, हिलाए डुलाए नहीं। घाव को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है। अगला, क्या ना करें, डोंट्स, क्या नहीं करना है, जहर को मुंह से चूसने की कोशिश ना करें, घाव पर चीरा कट ना लगाएं, टूर्निकेट, रस्सी से बहुत कसकर बांधना ना करें, यानी रस्सी से कसकर ना बांधें, इससे अंग खराब हो सकता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ABC सिद्धांत, ABC सिद्धांत क्या है, किसी भी बेहोश व्यक्ति की मदद करते समय ABC याद रखें। ए मतलब एयरवे, देखें कि सांस की नली साफ है या नहीं। ब्रीथिंग, दूसरा चेक करें कि मरीज सांस ले रहा है या नहीं। सी यानी सर्कुलेशन, नाड़ी पल्स की जांच करें। यानी ABC सिद्धांत क्या है, ए से एयरवे,
सांस की नली साफ है या नहीं चेक करें, ब्रीथिंग चेक करें कि मरीज सांस ले रहा है या नहीं, सर्कुलेशन यानी पल्स की जांच करें चल रही है या नहीं। अगला है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससकिटेशन। जब किसी की धड़कन रुक जाए तब CPR दिया जाता है, यानी कोई व्यक्ति है उसकी धड़कन, दिल की धड़कन रुक गई, तब उसे CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससकिटेशन दिया जाता है। इसमें छाती को जोर से दबाया जाता है। चेस्ट कंप्रेशन। एक छोटा सवाल, केज स्टडी, अगर कोई व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर जाए और उसकी सांस चल रही हो तो उसे किस पोजीशन में लिटाना चाहिए? देखिए, रिकवरी पोजीशन होता क्या है ये आप समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति बेहोश हो लेकिन उसकी सांस चल रही हो तो उसे सीधा पीठ के बल लिटाने के बजाय करवट दिलाकर लिटाया जाता है। इसे ही रिकवरी पोजीशन कहते हैं, यानी करवट देकर पीठ के बल न लिटाकर करवट देकर लिटाना ही रिकवरी पोजीशन कहलाता है। यह क्यों है इम्पोर्टेंट? जीभ का गिरना। सीधा लेटने पर बेहोश व्यक्ति की जीभ पीछे गिरकर सांस की नली को बंद कर सकती है। यानी ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जीभ जो है सीधा लेटने पर बेहोश व्यक्ति की पीछे गिरकर सांस की नली को अवरुद्ध बंद कर देती है। ठीक है, करवट दिलाने पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उल्टी, वोमिटिंग। अगर मरीज को उल्टी आती है तो करवट होने के कारण वह बाहर निकल जाएगी और फेफड़ों में नहीं फंसेगी। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहर यानी पॉइजनिंग। फार्मेसी में जहर और उसके एंटीडोट्स, असर काटने वाली दवाई। एंटीडोट्स क्या होता है? उस जहर को खत्म करने वाली दवाई, कम करने वाली दवाई से बहुत सवाल आते हैं डी फार्मा और DHP के एग्जाम में। अगर जहर निकल लिया हो तो अगर वह एसिड या पेट्रोल जैसी है चीज है तो उल्टी वोमिटिंग ना कराएं। यदि एसिड है, पेट्रोल है तो उनमें उल्टी वोमिटिंग ना कराएं, क्योंकि इससे गला दोबारा जल सकता है। यानी यदि आप लिबास उल्टी वोमिटिंग करवाएंगे तो उससे जब वो मुंह के द्वारा वापस बाहर आएगा तो जिससे गला दोबारा से जल सकता है। अगर सामान्य दवा या कोई जहरीला फल है तो उल्टी करवाई जा सकती है। ठीक है। यूनिवर्सल एंटीडोट क्या है? पहले के समय में, बहुत एनिशियंट टाइम में, पहले के समय में क्या है, चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड के मिश्रण को यूनिवर्सल एंटीडोट माना जाता था। किसे? देखिए, चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड के मिश्रण को यूनिवर्सल एंटीडोट माना जाता था पहले के समय में। HECP, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का एक बड़ा और पिलर डेमोग्राफी यानी जनसंख्याकी। अब हम प्राथमिक चिकित्सा से निकल कर समाज की ओर बढ़ते हैं। परीक्षा में फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन पर एक बड़ा सवाल जरूर आता है। इसमें दो तरह के तरीके मेथड होते हैं। इसमें दो तरह के तरीके होते हैं। टेम्पररी मेथड्स, अस्थायी तरीके, जैसे बैरियर मेथड्स है ये, डायफ्राम। और केमिकल मेथड जैसे स्पर्मिसीडल जेली या क्रीम है। हार्मोनल मेथड जैसे मालाडी या सहेली ओरल पिल्स है। IUDs जैसे कापट्टी है। परमानेंट मेथड्स क्या है? जो कि स्थायी तरीके हैं, यानी एक बार करवाने के बाद हमेशा। वैसेक्टोमी यानी कि पुरुष नसबंदी। इसमें वैसा डिफरेंस, नली को काट दिया जाता है। एक नली होती है वैसा डिफरेंसिया जिसे कट कर दिया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी इसमें होता है, ऊपर था मेल के लिए, नीचे है फीमेल के लिए। इसमें फैलोपियन ट्यूब जो होती है एंड वाहिनी को बांध दिया जाता है। ठीक है ना। यूं होता है तो इसको यूं करके बांध दिया जाता है।
आज के लिए एक छोटा टास्क, क्या आप जानते हैं कि सहेली नाम की गर्भ निरोधक गोली दुनिया की पहली नॉन स्टेरॉयडल गोली है जिसे भारत में विकसित किया गया था। देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि जो सहेली मेडिसिन है वो गर्भ निरोधक गोली है, दुनिया की पहली नॉन स्टेरॉयडल गोली है जिसे भारत में विकसित किया गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।